खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। देश लगातार भाई इसी सिचुएशन तक गुजरने लग रहा है। आगे आने वाला टाइम में मेरे हिसाब से तो घर का तो कुछ रंदा नहीं है, क्योंकि पहला खेती के ऊपर बड़ा प्रहार होने की संभावना थी। किसानों ने बड़ा मर पड़ के उसको बचाने की कोशिश करी है। ईब हो सका है कि अपनी जो सेना वह भी निजी हाथा में जानेगी। हो सका ठेकेदारी प्रथा उसका ऊपर आज जो अग्निवीर अग्निपथ नाम तो इनकी कोई योजना लेकर आए हैं कि 4 साल खातर भर्ती कराएंगे। उसका है 4 साल पाछा फिर वहाँ अडानी अंबानी के जो गोदामा में है उनका खातर वो होम गार्ड तैयार कर दे। इस तरह की स्कीम ये जो लेकर आने लग रहे हैं। लगातार जो जवान अपनी जान गंवाने लग रहे हैं। जो लिजवाना गांव में है ओढ़े भी आत्महत्या कर ली है और अभी तक करीबन पूरा देश में 42 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इस लेकिन जगह जगह रेल रोकी जाने लग रही हैं और धरने प्रदर्शन होने लग रहे हैं। इस टाइम पे जो सतवीर पहलवान जी हैं और तमाम जो किसान आंदोलन में भी बड़े बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है वो हमारे साथ में हैं। बातचीत करांगे कि किस तरह से इस देखे हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, राम राम भाई। प्रधान जी, पहला तो किसानी का ऊपर बड़ा तकड़ी चोट हुई थी और उसकी बचाने खातर बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन इब सेना में भी इस तरह की बात आई है कि भाई उसका 4 साल का तो ट्रेनिंग देवेंगे, आगे चलेगा अडानी अंबानी के गोदामा में इस तरह का काम हो जाएगा और जो से रोजगार का नाम पर खिलवाड़ कराया जाने लग रहा है। इसलिए आप किस तरह देखो भाई? देखा के हैं असल तो हमारा देश का दुर्भाग्य जब ये सरकार आई, किसानों पर टेक करे, मजदूरों पर टेक करे, कोरोना काल में टेक करे, टेक करे बचाओ। उस टाइम मजदूर मारे गए। फिर 2 करोड़ की नौकरी आखिरी दी वहाँ दी नहीं, 15 लाख खत्म हुआ है नहीं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट करी वहाँ लागू करी नहीं। भाई काला धन लियाऊंगा वो आया नहीं। ईब हमारे जो लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, ईब इनको ख़त्म कर लग रहा है। आखिरी यह रहेगी थी भाई हमारे कड़ियाँ दिहाड़ी करके बच्चे पेट पाल लेंगे। इब 4 साल का इसने कराया है। 4 साल का इस देश में दुनिया में को भाई मारा आगे बताओ तो है कि कौन सा कानून है? हमारे पास एक के चीज़ बची थी और तो इसने खोज ली थी। रेल स्टेशन अड़गम सड़गम सारा खोज लिया था। सर्वोपरि एक सेना डिपार्टमेंट ऐसा था जो तीनों स्वतंत्र था और हमारा कोई भी देश हमारा कहीं आँख उठा के नहीं देख सका था, क्योंकि हमारी सेना इतनी मजबूत थी, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारी सेना में। और इसने इस सेना में बाधा ला दिया। 4 साल में भाई तो कोई पूछे प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री तो 4 साल की कौन सी नौकरी है? 4 साल की कौन सी नौकरी है? कौन सा कानून है? 4 साल में ये जाके उल्टे आओगे ना पेंशन। इब टारगेट था हमारा 15 और इब 17 का सेना का। वह 15 साल 17 साल नौकरी करे जवान, उसका PF भी कटता रहे और तनख्वाह भी मिलती रहे। जब वो रिटायरमेंट आवे तो उसको ग्रेजुएटी वगैरह मिला के पीछे मिला कर दे, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले, बच्चे ही फीस दे दे। इतना बचा सैनिक के पास, किसान के पास तो बचता ही नहीं। सैनिक के पास इतना बचा भाई थोड़ा बहुत अपना कड़ियाँ दिहाड़ी कर ले यार, बच्चों का पालन पोषण करे। पेंशन पालन आंधी रहे उसका सहारा है पेंशन का। ये भी 4 साल का यो भर्ती करेंगे। पहली बात तो 4 साल तक सिपाही नहीं बनता, उसको ज्ञानी नहीं। जो क्षेत्र पर में हमारे हैं, जो लद्दाख है, सियाचिन है, कारगिल है, उनका कलाई में सूट नहीं होगा 4 साल में तो। लेकिन ट्रेनिंग फिर इतनी आधुनिक ट्रेनिंग है हमारे देश की सेना में। ट्रेनिंग में 2-2.5 साल तो ट्रेनिंग में लग जाएंगे। वो शादी करके जाओगे काहे की करेंगे, आए कि करेंगे, विद्रोह करेंगे इस देश में, क्यों मजबूरी है उनकी, क्या करेंगे? कि उनकी जो जवान अवस्था आते हैं वो तो 4 साल जवान हो रहे हैं, 4 साल और निकल जाएंगे, धक्के खाओगे। इसका मतलब ये हुआ किसाना पर टेक कराया, इसने टेक कराया किसाना पर जानबूझ के कराया। क्यों कराया भाई? कौन सा कानून थे? 3 काले कान चलो तो भगवान की दात है, खुदा की दात हो वापिस होगी। इसने तो नहीं करे, इसने तो 13 महीने जमा गोड्डे रगड़वाएगी, हमारा नाश करवाएगी, 750 खोएगे जुई करे हैं। ये हमारी सेना में बाधा ला दिया। जो सेना है हमारी सर्वोपरि एक डिपार्टमेंट है देश का, पूरे देशों का सेना, उसमें बाधा ला लिया। हमारा तो ये कहना भाई
पूरे देश से कि ये मौका है, एक हो जाओ। यू सेना अडानी और अंबानी को देगा, जो हमारे शोल्डर हैं, जो यहाँ शोल्डर लगाते हैं, उस पर भी शायद अडानी अंबानी ना लगी देगी हमारा भय। एक बात और है प्रधान जी, ईब ओढ़ा है 4 साल नौकरी करे है, 17.5 का जाएगा ना, वो कितने साल में आ जाएगा? 20 साल का जाएगा, 24 साल में आ जाएगा वो। हाँ। तो उसके बाद में उसका पास में एक ऑप्शन बचाएगा, जो ये गोदाम है, गोदाम में जाएगा, सिक्योरिटी करने का उसका रहेगा, क्योंकि उसकी डाला तो यूँ पड़ रहा है। हाँ, तो हाँ। अडानी अंबानी का जिस तरह का कारोबार बढ़ने लग रहा है, बड़े बड़े हाईवे निकलने लग रहे हैं, हर कॉर्पोरेट घराने जो अपने गोदाम बड़े बड़े बनाने लग रहे हैं, वेयर हाउस बनाने लग रहे हैं, उनका में सिक्योरिटी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो ये सारे के सारे कदम होने खातर तो तैयार नहीं होने लगे। 2,500-3,000 में रखेगा, 1500 में, 2000 में, और मजबूरन हमारे जवाना ने रहना पड़ेगा, क्यों पेट खड़ा तो भरना पड़ेगा इस देश में। यो एक हिसाब बांध देगा ना, वहाँ घर के ना घाट के, इस दुनिया ने ऐसा कर देगा। और हम तो एक और बात कहा, जो हमारे युवा है नहीं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी खाओ भाई, फांसी ना खाओ, छाती का छाती ला के आंदोलन लड़ो, अपनी मांग मांगो, मरो ना। ये एक लड़का है, जवान है, और वो मर गया, उसका माँ बाप के बीतरी होगी, हमारा समाज के बीतरी है। तो ये काम ना करो। मैं इस आपका चैनल से संदेश देना चाहता, भाई मरो ना, मुकाबला करो, अपराध का मुकाबला करो, या सरकार अपराध करी इसका मुकाबला करो, लेकिन मरो ना। रही बात अगली योजना की, तरीकेबंद आंदोलन लड़ो भाई, और सरकार का सामना करो। जब देश ही नहीं उठा फिर मुश्किल हो जाए, देश में कोई जगह नहीं रहेगी। हमारे युवाओं तो जगह है ही नहीं। राम राम अनिश भाई। राम राम भाई। ईब जिस भाई ने तैयारी करी और उसका पेपर भी कैंसिल हो गया, और वो इतना हताश हो गया कि उसकी बेचारा दी आत्महत्या करनी पड़ेगी, छोटी घटना नहीं थी या, और आगे भी उम्मीद खत्म होगी उसकी तो होएगी, जिसकी अपनी तैयारी भी कर रखी थी, सारा कुछ था, दिन था, तू लग जाएगा। और उसकी देख कर न और भी थोड़े इंस्पायर हो रहे थे। हमारा खुद का काम है था, सारे के सारे बालक खेलना छोड़ गए, रेस मारना बंद कर गए। यह बात जब तक चालू हुई है भाई, जाएगा करांगे कि भाई एक तो पहला सारे भाइयों ने एक बात कहना चाहूँ भाई, आत्महत्या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप लोग यो कदम मत उठाओ। अपन बेरा सरकार इतनी निकम्मी जिसका कोई अंदाजा नहीं। इनती पहला अपने 2 चीज़ हैं, अपने आपने भी पता, सारे भाइयों ने पता, जिसके तहत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बनी रहा है। किसान इनती तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन आप एकजुट हो के न बच गए। कुछ चीज़ें आप बचाएंगे, कुछ आप बचा लेंगे। दूसरी थी जिस ताप चैन की सांस लिया कर दिया सेना। अपनी सेना इतनी मजबूत थी कि भाई अपने एक कन्न चीन है, एक कन्न पाकिस्तान, घोर दुश्मन है अपने, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती अपना कहानी आए जाए। लेकिन इसने भी धीरे धीरे यो ऐसा काम कर दिया कि भाई सेना ने ख़त्म करने लग गया। आप पत्रकारिता करो भाई, सोनू मेरे ख्याल में 3-4 साल में तो आपने भी पूरा ज्ञान को नहीं आओगा इसका कि भाई कड़ा किस टाइम के करना है, और 4 साल में फौज का किस तरह ज्ञान आ जाएगा। भाई ग्लेशियर में युद्ध छिड़ गया, क्या ये 4 साल के भर्ती करे हुए कामयाब है भाई? तजुर्बा काम आओगा, उड़ा रणनीति काम आओगी। लेकिन धीरे धीरे इतना खोखला बना देंगे ये देश ने, नू समझ लो बेचन की कगार पे है। प्राइवेट सेक्टर बना दिया सारा। इनकी सेना रह रही थी, वह भी बेचने लग रहे हैं। और जो जवान भाई हैं भाई, जिस तरह काले कानून वापस करवाए हैं, नू इस अध्यादेश ने भी आप वापस करवावांगे, इस योजना ने वापस करवावांगे। इस खातर 21 तारीख ना अपने जींद जाट धर्मशाला के अंदर पूरा हरियाणा के सारे संगठन, चाहे किसान संगठन हो, चाहे छात्र संगठन हो, या टोल कमेटियाँ हो, उनकी महापंचायत, और उसके बाद एकदम एक निर्णय लेके, जिस तरह किसान आंदोलन चालू कराया था, दिल्ली बैठा MP MLA का घेराव करा या टोल रोका, उतने एक फैसला लिया जाएगा। जब लगना तो कोई आगजनी करो, और ना भाई कोई भी भाई ऐसा कदम तो उठाओ है ना भाई। जे हमारे 20-25 भाई नु आत्महत्या करके भाई फिर ये यो अध्यादेश लागू हो ना हो भाई, के करांगे फिर इसका? यो इसका फायदा आप जब है जब आप जीवांगे भाई। एक तो यो गलत कदम ना उठाओ, और एक आगजनी ना करो भाई, कट्ठे लड़ांगे। और विश्वास दिलावा भाई सारे भाइयों ने, हमारी उम्र जाली प्रधान जी ने सेवा कराया, इनकी भी उम्र जाली। ये यो जो योजना है या लागू को नहीं होने देंगे, लेकिन अपन इकट्ठा रहना पड़ेगा। और 21 तारीख ने जो भाई इस वीडियो ने देखा है, आपका भी भाई आप लोग आमंत्रित हो, जाट धर्मशाला में पहुँचे और अपने विचार दियो। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। किस तरह का देश में माहौल होने लग रहा है, आगे चल कर क्या उम्मीद कर सका? पहले तो सोनू वाली, मैं तेरे चैनल से सभी जो दर्शक हैं उनको राम राम करता हूँ। देश का माहौल तो जहाँ जिस एयरपोर्ट पर 3 करोड़ की
मतलब 3000 करोड़ की हीरोइन और नशे की खेप पकड़ी जाती है, उस देश को देश कहते हो? एयरपोर्ट के ऊपर नशे की तरफ धकेलने का काम ये सरकार कर रही है, हमारे युवाओं को मतलब झोंकने का काम किया। पहली बार इनके हाथों में हथियार देने का काम ये सरकार करती है। जब हम बच्चों को हम अपने खेत में ले जाते थे, दाती खुरपा थोड़ा मतलब अपना औजार पकड़ाते थे, वो अपनी किसानी करते थे। लेकिन आजकल के क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि ये चंबल की घाटी में चले जाए। ये जो अब हालात है, 4 साल की जो मतलब ये अग्निपंथ कह रहे हैं, ये अग्निपंथ नहीं, ये रागपंथ है। राख हो जाएगी जब 4 साल में वो ट्रेनिंग सीख आएंगे गोली चलाने की, और जब वो यहाँ आ जाएंगे, जब उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा तो वो चंबल की घाटी बना देंगे और यहाँ मतलब इतना महासंग्राम हो जाएगा जिसका कोई अंदाज़ नहीं। सरकार भी यही चाहती है कि इसमें खून खराबा हो और धकेलना भी यही चाहती है। हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे जितनी भी मतलब आज जो कि हालात, ये देश के बड़े बड़े कारपोरेट जो घराने हैं ना, उनकी सोची समझी चाल है या। लेकिन अब जो हम एक निर्णय लेने जा रहे हैं 21 तारीख को, जो हमारी महापंचायत है, शांति से, नियम से, संयम से आप आंदोलन को खड़ा करो। मरने की आवश्यकता नहीं है। 4 साल नहीं, मतलब 40 साल नौकरी करवाएंगे मतलब इन युवाओं को, ये हमारा वादा है। राम राम जी। नमस्कार बंधु। किस तरह से देखो आप इस अग्निपथ योजना में? अग्निपथ योजना के है ये तो इनका ढकोसला सरकार का। ये इलेक्शन के टाइम आओगे युद्ध करा देंगे, वो घाटी में हो गया मरवा देंगे जवाना ने, फिर उनका ध्यान बट जाएगा लोगों का। वोटां खातर सारा खेल है। इनती सारा सौदा बेच दिया, कठपुतली है ये अडानी अंबानी और की, इनका पल्ले कुछ नहीं है, सारा देश ने बेचेंगे। एक मैं रिक्वेस्ट करूँ हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मोबाइल से पढ़ाई कराए नहीं बच्चे, इसका विरोध करो। मोबाइल से पढ़ाई करके जानते तो कौन कुछ है, सिर्फ मोबाइल में है। ये मोबाइल देश के नाश के लिए बना है, नाश से करेंगे अडानी अंबानी और कब्जा कर देंगे सारी चीज़ों पे। आधार पे जोड़ दिया, सारी चीज़ जोड़े ठाए फिर हैं सारे। 7 साल हो गए, मैंने नहीं बता दो कोई काम होया है? पंचायती तौर पे नहीं, कोई सामाजिक तौर पे नहीं, किसी तौर पे नहीं है। जोड़े ठा दिए, मतलब तहसील में जाओ, कोर्ट में जाओ, फिर हैं लोग। तेरी वो बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी, एक जन्म पत्री बनवाने लग जाए, एक भी न गोडे रगड़ का आदमी वापस आ जाए, ग्रां तक है नहीं बनती। इनने बेचना है सारा सौदा। और मैं तो युवाओं से अपील करूं भाई, ये जो कदम उठाओ यो ना उठाओ, संघर्ष करो, इकट्ठे हो जाओ, अपने धरने धरो। जैसे ये तीनों काले कानून वापस कराए, इतनी भी वापस कराओगे। मेरा तो यही है। धन्यवाद। तो भाई आपने विचार जाने, और लेकिन मैं अपनी तरफ से स्पेशली आपकी कहूँ कि भाई आप 21 तारीख ने जींद जाट धर्मशाला में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे, तब जाके न ही सरकार को हम पीछे हटाने में कामयाब होंगे। अगर हमारी ही संख्या कम होगी तो सरकार अपनी शक्ति ने ज़रूर भांप लेगी कि भाई इनमें कोई दम नहीं है। और युवा साथी खासकर भाई जो तैयारी करें हैं और जो इसकी वाकई में चाह है कि वापिस हो और आगे आने वाला टाइम में हमने नौकरी मिले, आने वाला टाइम में हम भी इसी जगह पर काम करा जड़ा में हमने 4 साल के लिए नहीं 15 साल के लिए नौकरी मिला। तो इन सारी चीज़ों खातर आपने हर एक बंदा ने आवाज़ उठानी है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है। और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। सारे भाई जितने भी सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करो हो, अपनी अपनी राय सारा को दो और सारा को पोस्ट डालो, ट्वीट करो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरह की योजना ने आप अटवाण में अपना जो प्रयास है वो जारी रखो भाई। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।